नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 4 साल बाद भारत की सरजमीन पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का कदम रखना, भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी को पूरे होते 25 साल और एयरपोर्ट पर अपने जिगरी दोस्त का ग्रैंड वेलकम करते पीएम मोदी। इस वक्त सोचिए, पूरी दुनिया में यही तस्वीरें छाई हुई हैं। राष्ट्रपति पुतिन को भारत में देख अमेरिका और पाकिस्तान की बौखलाहट टॉप पर है। दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी नई दिल्ली से नए नए इतिहास रचने जा रही है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इन सब के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने 15 साल पुरानी गलती को भी सुधार लिया है। जी हाँ, या फिर यूं कहें कि खुद के 15 साल पुराने पापों से आखिरकार मुक्त हो चुके हैं। अब की बार पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों से भेंट में ऐसा क्या दिया है जिसे पुतिन ने अपने सिराखों पर लगाया है। इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। पुतिन के पिछले 15 सालों का पाप मुक्त होता समूचा रूस। वक्त ने खुद को दोहराया, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। ताकतवर पुतिन की भारत यात्रा ऐसे समय में रखी गई जब रूसी तेल खरीदने पर भारत को अमेरिका का 50% टैरिफ झेलना पड़ रहा है। विश्व में मची उथल पुथल के बीच रूस और भारत एक दूसरे के सबसे करीबी पार्टनर अभी तक बने हुए हैं और बाहरी दबाव की परवाह किए बगैर सोचिए, पीएम मोदी खुद हर मोर्चे पर पुतिन की ढाल बनकर एकदम खड़े हैं। दरअसल साल के अंतिम महीने में दो देश मिलकर एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। भारत की सरजमीन पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत लैंड कर चुकी है। भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी को मैंने आपको बताने कि 25 साल भी पूरे हो चुके हैं और एक स्पेशल सिक्योरिटी के बीच 30 घंटे पुतिन राजधानी दिल्ली में बिता रहे हैं। और दिल्ली में देखिए बड़ी बड़ी अब डील्स भी साइन होने लगी हैं। अमेरिका को उसकी औकात भी दिखाई जा रही है और पाकिस्तान जलन की अग्नि में फड़फड़ा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने इतिहास को दोहराया। जी हाँ, एक बार फिर वक्त का पहिया घुमा है। जिस रूस में सोचिए गीता को बैन करने की मुहिम छिड़ी थी, आज उसी गीता को मुल्क के राष्ट्रपति पुतिन ने सिराखों पर लगाया है। इस पूरे मामले को समझने के लिए देखिए धर्म ज्ञान। 2011 में गीता को बैन करने का षड्यंत्र, रूस से भारत तक मचा हंगामा, 15 साल बाद पापों से मिली मुक्ति। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। जैसे ही रूसी राष्ट्रपति का विमान भारत में लैंड हुआ, एयरपोर्ट पर पहुंचे पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाकर उनका ग्रैंड वेलकम किया और फिर सीधे अपने निवास स्थान पर ले गए। और अब जो कि सोचिए, जिगरी दोस्त 4 साल बाद आया है, तो ऐसे में तोहफे देने में पीएम मोदी चूके नहीं। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में अनुवादित गीता भेंट की, जिसे उन्होंने सम्मानपूर्वक स्वीकार भी किया पुतिन ने। और इन ऐतिहासिक पलों की तस्वीरें जैसी सोशल मीडिया में सामने आई, चारों तरफ खलबली मच गई, क्योंकि पुतिन ने आज जिस भगवत गीता को उपहार स्वरूप स्वीकार किया है, उन्हीं के मुल्क में मुकदमा चलाया गया था। ये उन दिनों की बात है जब रूस में सोचे गीता को उग्रवादी साहित्य साबित करने में मुल्क की कुछ कट्टरपंथी ताकतें जुटी हुई थी। 15 साल पहले साल 2011 में हिंदू विरोधी विचारधारा गीता को एक्सट्रीमिस्ट घोषित करने में जुटी हुई थी। आरोप था कि इसमें गीता को ना मानने वालों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां हैं जो सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा दे सकती हैं। और बस फिर क्या था, जैसे ही ये पूरा का पूरा मामला अदालत में पहुंचा, रूस से लेकर दिल्ली में हंगामा मच गया। सुनवाई के दौरान रूस में रहने वाले हिंदू समुदाय और भारत सरकार दोनों ने इसका पुरजोर विरोध किया। दरअसल देखिए, गीता को बदनाम करने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया, उसमें ये कोशिश की जा रही थी कि जैसे तैसे गीता को, जो हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ है, उसे हिटलर की किताब वाली कैटेगरी में डलवा दिया जाए, ताकि पूरे रूस में गीता पर बैन यानी कि प्रतिबंध लग जाए, कोई भी रूसी व्यक्ति गीता ना पढ़ पाए। हालांकि सनातन विरोधी ताकतें अपने इन नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई और कोर्ट ने सोची, अदालत ने इस पूरे विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ये माना कि गीता में किसी भी तरह का कोई भी एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट बिल्कुल नहीं है। और अब जब सोचिए 12 साल बाद यही भगवत गीता पीएम मोदी द्वारा पुतिन को भेंट की गई, तो दो देशों के बीच की एक सांस्कृतिक सबसे खूबसूरत तस्वीर उभर कर दुनिया के सामने आई। सम्मानपूर्वक गीता स्वीकार करके ताकतवर पुतिन ने 12 साल पुराने विवाद को जमीन में दफना दिया और शायद 12 साल पुराने अनजाने में किए गए पाप से भी मुक्त हो गए। बहरहाल आपके इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके बताइएगा जरूर।